रहा हूँ, मेरे साथ बीरेन जी और अन्य शिव सैनिकों की लगातार गिरफ्तारियां होती रही हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी जब सरकार और न्यायालय उस भूमि को विवादित मान चुका है। न्यायालय ने विवादित भूमि मान ली है। जब विवादित भूमि मान ली है तो फिर वहां पर नमाज क्यों हो रही है? अगर नमाज हो रही है तो फिर हमारा जलाभिषेक क्यों रोका जा रहा है? अगर हमारा जलाभिषेक रोका गया है तो प्रशासन को और शासन को चाहिए कि वहां तुरंत नमाज पर रोक लगाए। यदि प्रशासन ये काम नहीं करेगा, शासन ये काम नहीं करेगा, हमारा ये आंदोलन और उग्र रूप से और बड़ा होता चला जाएगा। हम प्रशासन से और शासन से फिर मांग करते हैं या तो वहाँ नमाज रोकी जाए, क्योंकि न्यायालय ने उसे विवादित भूमि माना है। विवादित भूमि पर एक तरफा कार्रवाई नहीं हो सकती, एक तरफ काम नहीं हो सकता। नमाज नहीं होनी चाहिए। यदि नमाज हो रही है तो जलाभिषेक भी होना चाहिए। आज की हमारी यही मांग थी और इसी मांग को लेकर हम जलाभिषेक करने संभल की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स द्वारा हमारे शिव सैनिकों को रोका गया, बंदी बनाया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया और यहाँ कोतवाली में लाकर बैठा दिया गया है। लगभग 350-400 कार्यकर्ता हमारा आज गिरफ्तार हुआ है। लेकिन अब हमें उम्मीद जग गई है कि यह आंदोलन जल्द ही अपने मुकाम पर पहुंचने वाला है। शीघ्र हरिहर मंदिर पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा और सभी शिव सैनिक एक दिन वहाँ जरूर जलाभिषेक करेंगे। आरती की मांग कर रहे थे, वो क्या था? हमारी मांग यह है कि यदि वो भूमि विवादित है तो वहाँ नमाज क्यों हो रही है? यदि नमाज हो रही है तो जलाभिषेक क्यों नहीं हो रहा है? आप हिंदुओं को क्यों रोक रहे हो, मुसलमानों को क्यों नहीं रोक रहे? यदि मुसलमान वहाँ पर नमाज कर सकता है तो हिंदुओं को भी जलाभिषेक का आदेश प्रशासन दे। आप बुक कर रहे थे क्या? 300 लोगों की गिरफ्तारी करी है पुलिस ने। समाजवादी सरकार हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, उसमें भी इसी तरह का उत्पीड़न होता था, लेकिन इसमें बढ़ चढ़ के उत्पीड़न हो रहा। रात को पुलिस हमारे घरों पे लगा दी जाती है, शिव सैनिकों को रोका जाता। पूरे उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, बेनौर, जानपुर, अमरोहा, बरेली, बुलंदशहर, सभी मुरादाबाद, हर जगह मेरठ, सभी जगह शिव सैनिकों को रोका गया। लेकिन हमारे शिव सैनिकों ने भी संकल्प ले रखा कि पुलिस का उत्पीड़न हो या कुछ भी हो, हमने वहाँ पहुँचना है। हमारे मुरादाबाद के जिन पदाधिकारियों को जिम्मेवारी दी गई थी कि इस बार हमें जेल जाना पड़ेगा, हमारी जिम्मेवारी पूरी तरह से निभाते हुए शिवसेना अधिकारी पुलिस को चकमा देते हुए हर क्षेत्र से पहुँचे और लगभग 350 शिव सैनिक, इस समय आप देख रहे हो कि 4 बसें पुलिस भर चुकी है और वो लगातार शिव सैनिक उसमें भरे जा रहे हैं। हम मान रहे हैं कि 350 शिव सैनिक इस समय गिरफ्तार हो रहा और हम शासन से मांग कर रहे हैं हमें संभल ले जाया जाए, ये हमारी गिरफ्तारी हो। अब आगे प्रशासन निर्णय लेता, हम हर तरह से इसके लिए क्या मानते हैं? काफ़ी आप संकट भी कर रहे हैं और वहाँ पर नमाज भी हो रही है। अब ये तो प्रशासन से हम लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि हरिहर मंदिर नाम होने के बावजूद वहाँ पर एक मस्जिद बना दी गई है। उसको लेकर के लगातार पिछले 25 साल से शिवसेना संघर्ष कर रही है और ये संघर्ष को बढ़ते बढ़ते आपने देखा एक अभी पिछले साल ही जिस शिव सैनिकों ने वो करा था, उसके बाद एक कमीशन बैठा और कुछ सांप्रदायिक लोगों ने उस कमीशन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और उसमें बहुत बड़ा दंगा हुआ। लेकिन शिव सैनिकों ने हमेशा एक ही बात करी है कि अपने आंदोलन को तरीके से चलाया। हमारा उत्पीड़न हुआ, हम जेलों में गए, हमारी गिरफ्तारियाँ हुई, लेकिन शिव सैनिकों ने सांप्रदायिक दंगा बिल्कुल भी नहीं होने दिया। हमारी मांग है कि हमारा मंदिर है तो वो हमें दे दिया जाए। जय भवानी, जय। थोड़ा सा पैसा पिछले 25-30 वर्षों से शिवसेना हरिहर मंदिर पर जलाभिषेक का अपना जन आंदोलन चलाया। उसी जन आंदोलन के लिए आज भी शिव सैनिक हरिहर मंदिर संभल के लिए प्रस्थान कर रहे थे, लेकिन पुलिस के उत्पीड़न के कारण पुलिस द्वारा रोक लिया गया है, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 250 से 300 के करीब कार्यकर्ता हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और ये पुलिस लाइन लेकर जा रहे हैं।